भाई आज घर वालों के कहने पे आज चले गए हम कैंटीन। और कैंटीन में जाते हो गए धप्पा धप्पा ऐसे हो गए कि भाई हम तो गए थे घर का राशन लेने, ठीक है। और हमारे एक प्रिय मित्र ने हमसे प्रोटीन मंगाया था। प्रोटीन तो खैर हम भी अपने लिए भी लाते हैं और अपने दोस्त के लिए भी लेके आए। भाई धप्पा ऐसे हो गए कि वहाँ जैसे ही पहुँचे, एक तो लिया भाई वो प्रोटीन का डब्बा अपने दोस्त का तरफ, ठीक, मसल विलेज का। और एक ले लिया हमने अपने लिए, भाई कैमरा ठीक कर ले थोड़ा, एक ले लिया भाई हमने जो आइसोलेट प्रोटीन अपनी खातिर। भाई ये दो सामान लिया, यो दो सामान लेते ही एक मैगी का पाउच डाला कि तरुण गिल ने मैगी खा के बॉडी बनाई थी, हम भी भाई मैगी खा के बॉडी बना के देखेंगे भाई बनती नहीं बनती। भाई लिमिट पूरी होगी, 8,000 रुपये की लिमिट कर रखी है कैंटीन, CPC कैंटीन है हमारी, ठीक है। अब तो नया रूल आ गया भाई, कुछ केंद्रीय पुलिस कल्याण भंडार करके लिमिट 8,000 रुपये कर रखी है भाई। और मैं लिमिट की बात इसलिए कर रहा हूँ कि छोटे छोटे प्रोडक्ट जो हैं वो 400-400 500-500 रुपये के कर रखे हैं इन्होंने। आदमी कितने तो सामान खरीद लेगा और क्या तो लिमिट कर रखी है इन्होंने, मतलब गिनती के 4 से 5 सामान लिया और भाई लिमिट पूरी हो गई। तो कैंटीन का फायदा क्या रहा ये बताओ, ठीक है। फिर भाई मुझे घर का थोड़ा 1-2 सामान ज़्यादा लेना था, तो मैंने फिर अपना प्रोटीन कैंसिल करा, ये वाला फिर मैंने कैंसिल करवाया। मगर भाई चलो ये बाद में ले जाएंगे, सामान ले लिया घर का। फिर भाई प्रोटीन तो चाहिए था हमें भी, फिर हमने फिर अपने प्रिय मित्र को फ़ोन करा, मगर भाई अपना कार्ड दिखाओ। तो फिर उनके कार्ड से ये दूसरा हमने अपना प्रोटीन लिया है। तो भाई अगर आप कैंटीन जा रहे हो और आप केंद्रीय कर्मचारी हो, ठीक है, पैरामिलिट्री पुलिस में हो और आपके पास कैंटीन कार्ड है, तो मैक्सिमम लिमिट 11,000 रुपये और मिनिमम लिमिट 8,000 रुपये। तो आप उस हिसाब से सोच के जाएं कि कितना आपको सामान लेना है और कितना नहीं लेना। नहीं तो आप वहाँ जाओगे एम्बेरस होके आओगे, ठीक है, जो जो सामान चूज़ करा वो नहीं मिलेगा। एक और चीज़ भाई, प्रोटीन के रेट गए हैं बढ़। अगर कोई भाई प्रोटीन खाता है, ठीक है, प्रोटीन लेता है अपनी जिम डाइट के साथ वर्कआउट करने के बाद, तो भाई ये वाला प्रोटीन तो हो गया है करीबन ये 3300 रुपये का हो गया ये वाला प्रोटीन, ठीक है। ये ब्लेंड प्रोटीन है, जो जिस रेट पे बायो एंजाइम मिलता था उस रेट पे ये, क्योंकि बायो एंजाइम मार्केट से ख़त्म हो गया कैंटीन में, स्पेशली कैंटीन में बायो एंजाइम नहीं आ रहा है। और इन्होंने कैंटीन वालों ने बोला है कि भाई मई जून तक तो कोई चांसेस नहीं है कि कैंटीन में बायो एंजाइम आएगा, क्योंकि बायो एंजाइम की जो डाइजेस्टिबिलिटी है वो अच्छी है, ठीक है, वो ब्लोटिंग नहीं करता और उसका प्रोटीन कंटेंट भी अच्छा है और ठीक है, वो मतलब उसका रिजल्ट अच्छा आता था। मैं तो एक ही स्कूप लेता हूँ जस्ट वर्कआउट के बाद, लेकिन जो लोग 2 स्कूप या 2 स्कूप से ज़्यादा लेते हैं, ठीक है, उनके लिए वो प्रोटीन अच्छा था, वो एक क्वालिटी प्रोटीन था, अभी भी है। लेकिन उसका MRP अभी ये लोग कह रहे हैं कि उसका MRP कुछ 14-15 हज़ार रुपये चला गया है, क्योंकि कुछ न्यू टैक्स रूल बता रहे हैं, कुछ नया इशू बता रहे हैं। जब से 18% से दूसरे स्लैब में आ गया किसी, मेरे को वो स्लैब नहीं पता, उस स्लैब की वजह से प्रोटीन के रेट्स गए हैं बढ़। अभी तो मैं पुराने रेट पे लेकर आया हूँ, तो अभी ये मेरे को मिला है कुछ 3250 रुपये का, ठीक है। और ये वाला प्रोटीन हमारा गोल्ड आइसोलेट, ये हमें मिला है, ये मिला हमें 4224 रुपये का कैंटीन रेट। वैसे मार्केट रेट इसका 7,000 रुपये का है दोस्तों, ठीक है। तो ये मार्केट रेट इसका भी और महंगा होने वाला है। अगर आपके पास CPC कार्ड है और आप प्रोटीन लेते हैं तभी अच्छा चांस है आप इसको जाके ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बायो एंजाइम तभी मुश्किल है। अभी मुझे नहीं लगता कि मई जून तक, जैसा वो बोल रहे थे कि मई जून तक अभी आएगा। और भी प्रोडक्ट्स आए हैं तो आप उनको प्रेफर, ये जो अभी प्रोटीन मेरे ख्याल से जितने भी CPC कैंटीन में चल रहा है, ठीक है, इसका प्राइस भी हाइक होने वाला है। ये अभी हमें मिल रहा है कुछ 4224 रुपये का, इसका प्राइस हाइक हो जाएगा कुछ 5500-5600 रुपये का, मतलब कम से कम वही 1200-1300 रुपये हर प्रोटीन के ऊपर रेट बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर आपके पास अभी आपको रीस्टॉक करना है अपना प्रोटीन, तो आप स्टॉक में ले सकते हैं इसको, क्योंकि आइसोलेट है, इसमें 30 ग्राम प्रोटीन है, अच्छा प्रोटीन है। मैं तो बायो एंजाइम यूज़ कर रहा था काफ़ी टाइम से, मेरे पास दूसरा ऑप्शन नहीं था, तो मैं इसको लेके आया हूँ क्योंकि ये थोड़ा अच्छा प्रोटीन है। और जो मैंने दूसरा वाला भी दिखाया वो ब्लेंड प्रोटीन है, जो जैसा भी आपका बजट है या जो भी आपको ईजिली कंज्यूम हो सकता है आप वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इससे पहले मैं यूज़ कर रहा था अपना ये बायो एंजाइम, ठीक है, ये मैंने 1 किलो वाला लिया था, ठीक है। ये है एक्चुअल बायो एंजाइम का बॉक्स, ठीक है, 1 किलो वाला चॉकलेट फ्लेवर है। और हाँ भाई, जितने आप लोगों को फ्लेवर मिलेंगे वो सारे फ्लेवर जो हैं चॉकलेट वाले मिलेंगे, कुछ डिफरेंट फ्लेवर नहीं मिलेगा। कहीं आप सोच के जाओगे कुछ अच्छा फ्लेवर मिल जाएगा, नहीं, सारे के सारे फ्लेवर जो हैं सिर्फ चॉकलेट या चॉकलेट ही हैं, ठीक है। हाँ, एक अच्छी बात है। हाँ, दूसरी चीज़, आप अपने बजट का बहुत ध्यान रख के जाएँ, क्योंकि बिना बजट सोचे जाओगे तो आप धप्पा हो जाओगे भाई। फिर दोस्तों कार्ड मांगते फिरोगे, जैसे मैंने दूसरा कार्ड मांगा उन लोगों का मुंह उतर गया था भाई कि भाई इसमें दूसरा कार्ड कैसे ले लिया, जैसे वो अपने घर से सामान दे रहे थे। नो डाउट वो स्टाफ बहुत अच्छा था, उन्होंने अपना लंच बाद में किया, उन्होंने पहले बोला सर हम लंच बाद में करेंगे, आपको हम सामान पहले देंगे। लेकिन फिर भी जैसे मैंने प्रोटीन वाला दूसरा बॉक्स लिया दूसरे कार्ड से, तो उनका मतलब फेस रिएक्शंस अलग थे। हालांकि पैसे हम दे रहे हैं, कैंटीन में सामान MHA के थ्रू आ रहा है, ठीक है, उनका कुछ नहीं जाता सामान देने में। लेकिन हाँ, कुछ लोग होते हैं मिसयूज़ करते हैं उसका, सामान को कम रेट में लेते हैं और बाहर दोस्तों में इधर उधर। ज़्यादातर ये प्रोटीन्स में चलता है, ठीक है, और तब से ही चल रहा है मेरे ख्याल से, पिछले 1.5-2 सालों से चल रहा है जब से प्रोटीन आने लगे हैं CPC कैंटीन में।
सस्ता लेते हैं और बाहर जिम ट्रेनरों को दे रहे हैं या किसी को दे रहे हैं। तो भाई कोई अगर ऐसा है तो वो ये सारी चीज़ें ना करें, ठीक है, ये अच्छी चीज़ें नहीं है, ये शोभा भी नहीं देती हैं। तो आप नेक्स्ट टाइम जाएँ तो सिर्फ आप उतना स्टॉक रीस्टॉक करें जितना आपको चाहिए खाना हो, ताकि वो चीज़ सबको अवेलेबल हो सके। आपको ऐसी अगर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ठीक है। मैं अगली वीडियो में कुछ और बताने वाला हूँ इसी स्टॉक के रिगार्डिंग, ठीक है। मैं 2 प्रोडक्ट और लेकर आया हूँ, ठीक है, उनके बारे में बताता हूँ मैं आपको।